चौधरी साहब, अभी अखिलेश यादव हमारे एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक बात कही। अखिलेश यादव का कहना था कि मुझे पहली बार पता चला कि 7 से बड़ा 2 होता है। दरअसल 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी जी की पार्टी को ऑफर की थी, लेकिन बीजेपी ने 2 सीटें दी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पहली बार पता चला कि 7 से बड़ा 2 होता है। एक तो 7 सीट नहीं थी, 7 में से एक पीछे के दरवाजे से उन्होंने कांग्रेस को दे दी थी जी। 6 बची, 6 में भी 3 सीट अनिश्चित। उन्होंने कहा था जब लखनऊ से मैं हटा था हमारी बैठक के बाद कि हम संख्या घोषित कर लेते हैं और 3 सीट अभी अनिश्चित रखेंगे जी। बाकी गणित क्या होता है, जो कामयाब गणित वो होता है जिसे जनता पहचानती है और जिसका समर्थन जनता करती है। तो चुनाव बाद गणित जो होगा वो दिखाई दे जाएगा। अखिलेश यादव ने एक और बात कही जयंत जी, उन्होंने कहा कि राजनीति में लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमसे फायदा लेते हैं और जब फायदा मिलता है तो चले जाते हैं। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने आपके लिए कहा, चाहे राज्यसभा की बात हो, विधानसभा की चुनाव की बात हो, और उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा में हमें जरूरत पड़ी तो जो विधायक साथ मिलकर लड़े वो भी बीजेपी की तरफ चले गए। ये कोई मजबूरी नहीं होती। आप कितने ही बड़े नेता क्यों नहीं हो, अगर आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतेंगे नहीं तो उन पर कोई मजबूरी नहीं कि वो आपके साथ रहें। और हम उनके पार्टी के सदस्य नहीं हैं। मैं अपने दल के लिए जिम्मेदार हूं। मुझे अपने दल के हित, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर और आदर रखना है। और ये कहना कि हमने उनका फायदा लिया, जो सीटें वो जीते हैं उसमें भी लोकदल का एक योगदान। तो अब बंटवारा नहीं होना चाहिए कि नतीजा ऐसे कैसे आया कि सिर्फ समाजवादी के ही लोग लगे थे और समाजवादी ने लोकदल को जिता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऐसी बात कही गई तो। जी, उन्होंने मंच पर ये बात कही थी। और जयंत जी ये बताइए, फिर अभी जो समाजवादी पार्टी का जो कंफ्यूजन चल रहा है, चाहे मुरादाबाद की सीट हो, रामपुर की सीट हो, प्रत्याशी बदलना, ऐन वक्त पर प्रत्याशी आना, क्या यही कंफ्यूजन इस गठबंधन के टूटने की वजह रहा, आपका और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन टूटा? मैंने उनके कार्यशैली को, पद्धति को करीब से देखा है। वाकई मैं उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया हूं। विधानसभा में भी यही हमने देखा। हर पश्चिम यूपी में जहां हमने सीट लड़ी, जहां हम सीट ज्यादा मांग रहे थे, हर जिले में एक सीट ऐसी है जहां जनता हरा नहीं रही थी। इस पद्धति के कारण हम हार गए। सुबह किसी को टिकट दिया है, वो दिल्ली से टिकट चला गया। लखनऊ में भीड़ लग रही है, जमावड़ा लग रहा नेताजी का, उसका कटवाने के लिए वो क्या मजबूरी में अखिलेश जी दबाव में आ गए, उनको टिकट दे दिया, सीट हमारी है। फिर बाद में कहते हैं अच्छा नहीं चलिए आपका सिंबल दे देते। इतना कंफ्यूजन। उसके बाद हमारे शहर के चुनाव आए, नगर के, महानगर के चुनाव आए। हमने कमेटी बनाई, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने बैठक ली, हमने उन्हें बताया हम ये सीट लड़ना चाहते हैं, सब चीज तय हो गई। इतनी सीट, इतने शहर के चुनावों में लोकदल का सिंबल हो जो तय हुआ। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो समाजवादी के लोग वहां जा रहे हैं और उनको सिंबल मिल जा रहा है। अब आप देख रहे हैं हर 2 घंटे में ऐसा लग रहा है कि कोई नया आदमी खड़ा हो जाता है और वो चला जाता है, उसको सिंबल मिल जाता है। तो जो लोग निश्चितता के साथ, एक रणनीति के साथ अपने दल का संचालन नहीं कर सकते, चुनाव प्रबंधन नहीं कर सकते, वो प्रदेश और देश कैसे चलाएंगे? यानी आपका कहना है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कंफ्यूज्ड है पूरी तरह से? पूरी तरह से है। अब जो कार्यकर्ता हैं वो क्यों काम करेंगे? जो लोग और टिकट मांग रहे हैं, जब वो जा रहा है नामांकन भरने और पता लगा मेरा सिंबल चला गया, क्या उसके साथ जो लोग हैं वो अपमानित महसूस नहीं होंगे? नुकसान नहीं होगा इसका? उन्हें नुकसान हो फायदा हो वो देखना ही नहीं है। उन्हें लगता है ये मेरा आदमी है। उनका बड़ा दिल होना चाहिए। वो सरदार हैं, वो अध्यक्ष हैं। उनका कोई मेरा आदमी और पराया आदमी नहीं है। जो दल से टिकट सिंबल मांग रहा है वो दल का आदमी है, वो उनका आदमी है। लेकिन ये जो छांटगांठ होती है ना, इससे दल को नुकसान होता है। मैं उनके दल का सदस्य नहीं हूं, बाहर रह के कह रहा हूं। उनको अच्छी लगे या बुरी लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।